का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों दिया है क्लास 10th मॉडल पेपर 2021 से 2022 सब्जेक्ट साइंस है हमारा क्लास 10th का दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ दिया गया है नोट में, आप लोग देखिए नोट में फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इसका अर्थ यहाँ है दोस्तों प्रारंभ के 15 मिनट प्रत्याशियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर यहाँ दिया गया इंस्ट्रक्शन, आप लोग यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहे हैं दोस्तों, आइए हम देखते हैं और उसे हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए बताते चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ दिया गया है इंस्ट्रक्शन में दोस्तों, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो इसका अर्थ यहाँ है यह प्रश्न 3 खंडों का खा एवं गा में विभाजित है। फिर दूसरा है फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल सेक्शन इज ऑब्जेक्टिव इन व्हिच 4 ऑप्शन आर गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर बुक। तो यहाँ दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न पत्र जो है वो बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आइए दोस्तों दूसरे वाला का दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन है उसका अर्थ हिंदी में समझ में आया होगा दोस्तों अगर मन में आपके कोई भी डाउट रहा है तो तुरंत क्लियर कर लिया करिए दोस्तों। यहाँ हम इसे दोस्तों इससे पहले हमने साइंस जो है साइंस का क्वेश्चन मॉडल पेपर दोस्तों 10th का, उसे हिंदी में भी हमने अपने चैनल पर डाला है दोस्तों। अगर इसे नहीं किसी को समझ में आता है तो जाकर हिंदी वाला हमारा वीडियो देख सकता है। फिर देखिए दोस्तों जितना हम बताते हैं उतना फॉलो कीजिए। यहाँ दिया गया है ऑल क्वेश्चन ऑफ ईच सेक्शन इज बी डन टुगेदर, ईच सेक्शन टू बी स्टार्टेड फ्रॉम न्यू पेज। तो इसका अर्थ है प्रत्येक खंड में सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, प्रत्येक खंड एक नए पेज से आरंभ किया जाए दोस्तों। तो यहाँ आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ के खुद भी समझ सकते हैं। यहाँ 4 में दिया गया ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो इसका अर्थ है 4 वाले का सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अपने सेक्शन में अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। टॉपिक हमारा यहाँ सेक्शन ए से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है वो है वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म्ड। तो फॉर्म्ड दोस्तों यहाँ ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो कैसे, किसके द्वारा बन सकता है? तो बाई कॉन्वेक्स मिरर की बाई सिंपल मिरर की बाई कॉन्वेक्स मिरर की कॉन्केव लेंस दोस्तों। तो फर्स्ट वाला है पहला उत्तल दर्पण, दूसरा वाला है अवतल दर्पण, और तीसरा है आपका समतल दर्पण, और चौथा है आपका अवतल लेंस द्वारा। तो इसमें से जो राइट है उसे आपको टिक लगाना है दोस्तों। इसे आपको टाइम सेट करके कॉपी पेन लेकर इसे सॉल्व करनी है दोस्तों। आप लोग देखिए कि आप लोग का स्पीड कैसा है, आप लोग सारे क्वेश्चन कर ले जाते हैं कि नहीं दोस्तों। वैसे जो सारे स्टूडेंट हैं वो बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों पढ़ाई में। तो दोस्तों पहले हम इसलिए इसका आंसर कोई भी क्वेश्चन नहीं का आंसर बता रहे हैं, सबसे पहले आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर यहाँ दिया गया है दोस्तों सी वाला डिवाइस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो यहाँ कह रहे हैं कि दोस्तों इसका जो है हमारा सी वाला वो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं। ये देखिए जनरेटर कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर की, यहाँ तीसरा है आपका अमीटर है और चौथा है मोटर। तो दोस्तों इसमें से जो राइट है उस पर टिक करना है। और उसका जो नंबर है दोस्तों उसके सामने ही दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। फिर डी वाला है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। तो दोस्तों यहाँ जो इसका अर्थ है उसे आपको हम यहाँ समझाते हैं। इसका अर्थ है कि अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो पिपिल के द्वारा, की रेटिना की कैलरी, म्यूस्कल्स की लिरिस। तो इसका मतलब यहाँ पहला फर्स्ट है आपका पुतली द्वारा, दूसरा है दृष्ट पटल द्वारा, तीसरा है पक्षमाभि द्वारा, और चौथा है परितालिका द्वारा। तो इसका हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे से और भी कर ले जाएंगे दोस्तों। यहाँ देखिए दिया गया है, तो इतना हो गया आपका ये टिक करने वाला सेक्शन ए का। पहले स्टार्टिंग जो फिजिक्स का था वो पहले सबसे पहले सही विकल्प का ही था दोस्तों। तो हाँ आप लोगों ने टिक किया अच्छे से। तो यहाँ फिर दिया गया है जो यहाँ 2 नंबर ए देख सकते हैं, व्हिच टाइप ऑफ मिरर इज प्रेफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एंड व्हाई। तो वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। तो इसका अर्थ आप लोगों ने समझा। तो इसका आप अब इसका आंसर लिख सकते हैं कि व्हिच टाइप्स ऑफ मिरर इज प्रेफर्ड। तो दोस्तों यही है इसका यहाँ हिंदी में अर्थ कि वाहनों में किस प्रकार का दर्पण को प्रयोग किया जाता है और वरीयता दी जाती है और क्यों। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ वाहनों में ही प्रकार के दर्पण को प्रयोग किया जाता है। फिर भी है आपका ए कॉनकेव लेंस है जो फोकल length of 15 cm at what distance should the object from the lens be placed so that it forms in image at 10 cm from the lens। तो इसका अर्थ है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसके वस्तु द्वारा लेंस जो बनता है वो सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 मार्क्स का है, सामने देख सकते हैं। फिर आपका सी यहाँ दिया गया है व्हाट इज प्रेसबोइपिया, हाउ इट इज प्रिवेंटेड। तो इसका अर्थ है जरा दृष्ट दोष क्या है, जरा दृष्ट दोष क्या है, इसका निवारण कैसा हो सकता है। तो इसका आप लोग आंसर अच्छे से दीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। और एक बात और, आप लोग थोड़ा उसका जो चित्र होता है उसको भी बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर यहाँ थर्ड आपका दिया गया है प्रश्न थर्ड का। तो यहाँ राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट determine where and how the image of an object is formed when an object is placed at the distance of। तो फर्स्ट में आपका दिया गया है ये 5 सेंटीमीटर है। और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कर्वेचर यहाँ दिया गया है दोस्तों। तो इसका अर्थ है यहाँ कि प्रकाश में परिवर्तन के नियम लिखिए और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी और दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने के कारण स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो इसे आपको प्रूव करके यहाँ दिखाना है दोस्तों। इसके लिए आपको 4 मार्क्स यहाँ मिलेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर यहाँ अथवा में कहते हैं 2 ऑप्शन भी आपको दिया गया, व्हाट इज लेंस, राइट द टाइप्स ऑफ लेंस ऑफ द बेसिक ऑफ properties of light, draw the red diagram of the image formed if the object is placed between first focus and optical center of convex lens। तो इसके लिए फोकस मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे दोस्तों। यहाँ 4 मार्क्स आप इसके लिए जो दोनों देखिए थर्ड में आपका ए और बी दिया है, दोनों क्वेश्चन में आपको जो सही लगे वही करके आना है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं इसका अर्थ क्या है और क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि लेंस क्या होता है, प्रकाशिक गुणों के आधार पर या कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तो देखिए यहाँ कह रहा है ना ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बी वाले में आपको बी वाले में भी 2 ऑप्शन दिया गया है। तो बी वाले में पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारा। यहाँ कह रहा है कि राइट द फैक्टर्स इन व्हिच द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स वेयर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ।
I and area of cross section A has a resistance of 14 Hm. What would be the resistance of another wire of same material having length 1/2 and area of cross section 2A। तो दोस्तों इसमें कह रहा है बी वाले में आपका दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 मीटर ओम हो, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। तो दोस्तों ये 4 मार्क्स से इसमें ऑप्शन भी दे दिया गया है, दोनों ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपको आता है। तो आर में दिया गया राइट द डिफिनेशन एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ, यहाँ देखिए यहाँ कह रहे हैं कि 10 ओम एंड 20 ओम एंड 13 ओम रेसिस्टर्स ऑफ एडेड। फिर फर्स्ट वाले में आपका है दोस्तों समांतर श्रेणी पैरेलल। फिर यहाँ कह रहे हैं सीरियस कैलकुलेट ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आई मीन यहाँ कह रहे हैं कि इसे आप श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। 4 वाले क्वेश्चन में आपका है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्राइंग आ लेवल डायग्राम। तो दोस्तों इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। आप देख सकते हैं इसका अर्थ है कि विद्युत मोटर का नामांकित चितारे खींचे तथा उसके सिद्धांत आई मीन उसका डिफिनेशन और कार्यविधि के बारे में डिटेल से लिखिए, स्पष्ट कीजिए। फिर इसमें आपका 4 में अथवा करके दिया गया व्हाट इज सोलेनॉइड, how does it behave like a magnet, how can you determine the north and south pole of a current carrying सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। तो यहाँ है कि परिनालिका किससे कहते हैं, परिनालिका यहाँ कह रहा ना व्हाट इज सोलेनॉइड, तो यहाँ परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, कैसे छड़ चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। दोस्तों अब यहाँ बता रहे हैं, अब यहाँ से आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है सेक्शन बी से, तो इसे न्यू पेज में आपको डालना है दोस्तों। तो यहाँ दिया गया 5A का Zn+Cu फिर ZnSO4+Cu इन इज व्हिच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये कितने प्रकार के हैं दोस्तों, वही यहाँ कह रहे हैं कि इसमें से टिक लगाना है। कॉम्बिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है रिएक्शन की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आई मीन संयोजन अपक्रिया है कि विस्थापन अपक्रिया की विस्थापन अपक्रिया की वियोजन अपक्रिया है लास्ट वाला आपका। फिर इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन आपका फिर इसी में ऐड किया गया है, यहाँ कह रहे हैं इन फॉलोइंग गिविंग सब्सटेंसेज व्हिच इज यूज टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसका है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ दिया बेकिंग सोडा की वाशिंग सोडा की ब्लीचिंग पाउडर की प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। फिर सी वाला आपका यहाँ है क्या कह रहा है इन फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स व्हिच हैज OH फंक्शनल ग्रुप। यहाँ है कह रहा है कि इनमें से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो आपको यहाँ दिया गया पहला ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनाइक अम्ल और ब्यूटेनॉल। तो देखिए दोस्तों यहाँ टिक दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में जो राइट है आपको उसे टिक करना है। फिर 6 वाला ए आपका है यहाँ कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। तो आपको इस एग्जांपल के साथ इसका अर्थ यहाँ आपको यहाँ एग्जांपल के साथ उसकी परिभाषा लिखनी है। यही यहाँ कह रहा है रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए दोस्तों इसमें 2 दिया गया है, इसमें दिया राइट द यूजेस एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। फिर सी वाले में व्हाट इज मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, हाउ डज ऑटोमेटिक रेडियस वेरी इन पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पेरियोडिक टेबल। तो इसका अर्थ यहाँ दोस्तों कह रहा है कि खा वाला पहले देखिए दोस्तों बी का आप उसका आंसर क्या बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। आपका 6 वाले नंबर में ABC 3 टॉपिक दिया, तीनों टॉपिक को आपको लिखना है। और तीसरा वाला आपका सी है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाहर से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए दिया गया राइट द IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ A और B दिया गया है, इसका आपको IUPAC नाम बताना है दोस्तों। फिर इसमें देखिए बी वाले में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज corrosion, write the 2 methods of prevention of corrosion of metals। तो corrosion देखिए यहाँ कह रहा है कि दोस्तों संरक्षण किसे कहते हैं, व्हाट इज corrosion। तो संरक्षण किसे कहते हैं, धातु की संरक्षण रोकने की 2 विधियाँ लिखिए। फिर यहाँ प्रश्न 8 आपका है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पहला है आपका यहाँ कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई मीन कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अपक्रिया बताइए। और दूसरा है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, तो आई मीन साबुन की सफाई की प्रक्रिया बताना है। और यहाँ है होमो, समझा कि यहाँ कह रहे हैं कि 8वें वाले में कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फॉलोइंग निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। तो हमने आपको बताया कि यहाँ आपको क्या क्या कहना है। पहला वाला तो आपका कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन की अपक्रिया पर टिप्पणी लिखनी, फिर साबुन की सफाई पर, फिर समझाती है देखिए होमो 3rd वाला का है ना होमो सीरियस, तो इसका यही यहाँ से लिखना है। तो 8वें में आ करके भी दे दिया है कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग, आई मीन निम्नलिखित कह रहा है कि दोस्तों ध्यान से समझिए कि निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ इतना समीकरण 7 दिया है, तो इसके सारे समीकरण आपको लिखना है दोस्तों। पहला आपको एथेनॉल रिएक्शन विद सोडियम से करना है, फिर हीटिंग ऑफ एथिलीन विद कॉर्बन एक्साइड 443 केल्विन दिया गया है। तो सातों का आपको यहाँ क्या करना, आप लोगों ने समझा कि राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग का दिया गया है। हर 7 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर पाएंगे। फिर सेक्शन यहाँ से आपका सी स्टार्ट होता है दोस्तों। तो देखिए सेक्शन सी में आपका क्या है, बायो है। तो यहाँ दिया गया सेक्शन सी का आप लोग 9A देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल सिस्टम इन ह्यूमन। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ओवरी की यूट्रस की सेपरमेंटल डक्ट की ओवाइडक्ट। तो दोस्तों में जो इसमें से राइट है उस पर आपको टिक करना है। बी वाला आपका है द सोर्स ऑफ फोसियल एनर्जी इज, तो बी वाला जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ ऑप्शन आपको इसमें से दे दिएगा, जो ऑप्शन सही है उसमें आपको टिक करना है। सी वाले में कह रहा है विंड मिल्स आर यूज इन विच वर्क। तो कह रहा है यहाँ सी वाला आपका है कि कह रहे हैं कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने के लिए होता है। तो सी वाला भी आप लोगों ने समझा कि सी में आपको क्या करना है। फिर घाव में दोस्तों डी वाला देखिए यहाँ दिया गया है दोज मटेरियल्स व्हिच आर डिग्रेडेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा गठित हो जाते हैं वो कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन में जो राइट है उस पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ है व्हिच कंडीशन आर नेसेसरी फॉर ऑटोनोमस न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स सब प्रोडक्ट्स।
तो समझिए आप लोगों ने कह रहे हैं कि सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उप उत्पाद क्या है। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ उसका वो क्वेश्चन लिखना है। फिर यहाँ से दूसरा बी स्टार्ट होता है, ड्रा नीट एंड क्लीन लेवल्ड डायग्राम ऑफ ए वेल ऑफ फ्लावर। तो पुष्प के बीजान का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए दोस्तों। आपको 10 वाले के बी क्वेश्चन में यही करना है। फिर सी वाला आपको है यहाँ, हाउ डू ब्यूर, यहाँ कह रहा है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स इफेक्ट द एनवायरमेंट। तो यहाँ सी वाला है कि दोस्तों यहाँ कह रहे हैं जैविक निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 आपका देखिए दोस्तों, ए है व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल इन विथ एक्सप्लेन। तो यहाँ है कि मादा कह रहा है कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब इसमें भी अथवा करके दिया गया है कि ड्रा क्लीन लेवल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ एक्सप्लेन इन द शॉर्ट। तो मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए तथा उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। फिर आपका बी वाला है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं बी वाला क्वेश्चन में व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम डिस्क्राइब सेक्स डिटर्मिनस इज ह्यूमन। तो कह रहा है कि दोस्तों लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो फिर क्वेश्चन इसमें अथवा करके फिर दे दिया गया है कि व्हाट इज फेसियल, व्हाट डू दे शो अबाउट एवोल्यूशन प्रोसेस। तो कह रहा है कि यहाँ कह रहा है जीवाश्म क्या है, वे जो किस प्रकार के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो आपको ये कहना। अब देखिए 12 में आपका क्या दिया गया है, यहाँ जो आपका दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दिया गया लास्ट वाला, आप लोग देखिए क्या कह रहा है, डिस्क्राइब डिजेशन इन स्टोमेच एंड स्मॉल इंस्ट्रेशन बाई ड्राइंग लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन डिजेस्टिव सिस्टम। तो इसका अर्थ है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करना है। फिर अथवा करके इस पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, डिस्क्राइबल ट्रांसपोर्शंस ऑफ वाटर फूड एंड अदर मिनरल्स इज प्लांट। तो यहाँ है कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पादपों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए दोस्तों। तो आप लोगों ने समझा कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों प्री बोर्ड में। तो आपको क्या करना, हमने क्या कहा है कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाकर इसे दोस्तों करना है, जिससे आप लोगों को इसे पेन कॉपी ले लेना है और सारे क्वेश्चन को खुद से खुद सॉल्व करनी है। कोई सवाल ना हो क्वेश्चन तो बताइए। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। और आप सभी इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे